थैंक यू सो मच, मेरा दिन बना दिया आपने। ऑलराइट, सो बस सर हमारा भी दिन बना दो सर, लंच के बाद तो आपको पता ही है थोड़ा थोड़ा हो जाता है आलस सा। हाँ, तो क्या करूं सर आज हल्का हल्का ही बस पढ़ा दो। बना दो। ओके, तो हम लोग जायरो कंपास कर रहे थे। कल हमने थोड़ा सा बात किया था, खूब फोटो वोटो देखा था, इमेज देखी थी और कुछ प्रॉप्स देखे थे आपने। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जाग गए कि आ गए आप? अभी आया सर, मैं थोड़ा डिले अच्छा, हो गया था सर, अटेंडेंस लगा रहा हूँ सर। चलो, ओके ओके, गुड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। So we talked about a gyroscope. जायरोस्कोप में हमने समझा था कि एक रोटर होती है, एक्सिस पे घूम सकती है। बट इस जायरोस्कोप को यूज करने के लिए एज ए कंपास, हाउ डू वी मेक यूज ऑफ दिस जायरोस्कोप एज ए कंपास? What we have to do, we have to make it free gyroscope. Then how a free gyroscope is made? A free gyroscope is one which is free from all external forces. That means जो कल हमने आपको बताया था, सर इज इट फ्री फ्रॉम इट्स एक्सिस आल्सो? देख लो क्या फ्री का क्या मतलब है। ये जायरोस्कोप घूम रहा है, बेसिकली रोटर घूम रहा है ना। अगर इसको हमने जमीन पर रख दिया और नीचे जमीन घूम रही है, तो जायरोस्कोप इससे फ्री है कि नहीं? यस सर, फ्री है। अगर ये घूम रहा है और हमने जमीन को घुमा दिया, तो उससे फ्री है कि नहीं? जायरोस्कोप जैसे था वैसे है या नहीं? यस सर। जायरोस्कोप अगर यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है और हमने यूं घुमा दिया, तो इससे फ्री है या नहीं? यस सर। दैट मीन्स द रोटर वाज फ्री। मैं किसी ऐसे घुमाऊं उसको तो नहीं हिलता, ऐसे घुमाओ तो नहीं हिलता। तीन डायरेक्शन में वी सॉ दैट इट इज फ्री। इट इज एबल टू रोटेट फ्रीली लाइक दिस अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस पे घूम रहा है या नहीं है? यस सर। ये रोटर एक दूसरे एक्सिस पे घूम रहा है या नहीं? इज इट फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस? यस सर। Is it also free to rotate about this axis? Yes. That means the rotor is free to rotate like this about the spin axis. It is able also to rotate like this. About which axis it is rotating now? किस axis पे घूम रहा है ये? Is it turning about this axis? यस सर, ऊपर से टॉप से बॉटम को एक्सिस जा रही है। So we will call it vertical axis. यस सर, वी कैन कॉल इट। It is able to rotate about a vertical axis. Then we also saw that it is also able to rotate like this. Is this rotating about a new axis? यस सर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी कर रहा है। Horizontal axis. So a free gyroscope is free to rotate on three axes: the spin axis, the vertical axis, and horizontal axis, in such a way that it becomes free from all the external forces. अगर नीचे दुनिया घूमती है तो फ्री है। क्यों? क्योंकि it is free to rotate about a vertical axis. It is free in this because it is free to rotate on horizontal axis, and it is also free to rotate
about this. That means about a spin axis. What is a free gyroscope? It is free from external forces. Yes, sir. Free from all external effects. Free from all external forces. That means And it is free to rotate about 3 axes. तभी तो free हुआ था ना. 3 axes. What are the axes? The spin axis, the vertical axis, the horizontal axis. Correct? Yes, sir. Okay. So a free gyroscope is said to be, कैसे बनेगा? क्या क्या चीजें चाहिए हमें इसके लिए? इसके लिए सबसे पहले हमें एक रोटर चाहिए. Rotor will be installed on an spin axis, which is vertical to the perpendicular to the plane of the rotor. ये रोटर का प्लेन है. रोटर का प्लेन है ना ऐसे भीतर में. Yes, sir. और इसके ठीक परपेंडिकुलर इसका सेंटर में बैलेंस्ड है और सेंटर में ये वाला एक्सिस है. Yes, sir. That means a rotor of considerable mass rotating at very high RPM about an axis which is perpendicular to the plane of the rotor. Correct? Yes? Sir, एक बार और repeat करिए please. A free gyroscope will consist of a rotor, a wheel, which is free to rotate about an axis which is perpendicular to the plane of the rotor. इसके perpendicular है या नहीं? हाँ सर. अगर इसको perpendicular नहीं रखेंगे तो ये ऐसे ऐसे नाचेगा. अगर Yes, sir. well balanced होगा, एकदम perpendicular होगा तो एकदम सीधा से ऐसे चलेगा. करेक्ट? हाँ सर. So a free gyroscope would consist of a wheel of considerable mass. Mass होना चाहिए, which can rotate about an axis which is perpendicular to the plane of the rotor. Plane of the rotor ये है, and इसके perpendicular it is free to rotate about an axis called the spin axis. Are we good? Yes, sir. Yes, sir. This arrangement is further placed in a system of rings. It is this rotor and the spin axis is installed within a system of rings which are called gimbals. It is installed inside a system of rings which are called gimbals. Gimbals. This gray color, what is that? Gimbal. Gimbal, sir. Very good. And this whole arrangement is mounted on a base called phantom. Correct? What is this? Phantom, sir. मतलब Phantom. फैंटम के अंदर रहता है गिम्बल, गिम्बल के अंदर रहता है अपना ये रोटर. फैंटम के ऊपर रहता है गिम्बल, गिम्बल के भीतर में रहता है रोटर. और उसमें भी दो Gimbal के गिम्बल अंदर है. दूसरा गिम्बल है ना. एक इनर गिम्बल, एक आउटर गिम्बल. ठीक? Yes, Yes. sir. ठीक है? Okay. एक The arrangement is such that the rotor is free to rotate in any direction, or it is, we can write this line. उसका मतलब सोचना क्या है कि arrangement is such that the rotor is free from any external forces.
it is free from external forces. कोई इसको यूं घुमाए तो भी नहीं घूमेगा, यूं घुमाए तो भी नहीं घूमेगा, यूं घुमाए तो भी नहीं घूमेगा. That means it is free from external forces. How it is made possible? That it is free to rotate about 3 axes freely. What are the axes? Spin Vertical, axis, horizontal, spin and spin axis. Vertical axis, spin axis, and horizontal axis. Clear है? Yes, sir. स्लाइड पे देखते हैं इसको, इसी चीज को जो हमने बात किया उसको when we read it, how it looks like, what it looks like when reading the same thing what we are speaking. So allow me to go to this PPT slides. वहां पे you will read through this. एक चीज हमने कही, हाँ बोलो. सर ये जो गिम्बल है उस पे ये माउंटेड होता है ना रोटर, तो दोनों गिम्बल्स पे माउंटेड है या फिर एक से कनेक्टेड होता है सर? ओके, देखो कैसे है, यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ है ये, यस सर. तो बड़ा वाला रिंग जो है वो इस बेस पे लगा है, ठीक है. तो ये वाला बेस जो है इट इज प्रोवाइडिंग द वर्टिकल एक्सेस मूवमेंट, करेक्ट. यस सर. देन इसके बीच में ये छोटा वाला है जो यहाँ पे इसके वर्टिकल परपेंडिकुलर लगा हुआ है. एक तो ऐसे लगी थी यहाँ पे बेरिंग, दूसरा बेरिंग ऐसे लगा है, एक बेरिंग ऐसे तो दूसरा बेरिंग ऐसे, अबाउट दिस, करेक्ट. यस सर. इसके भीतर ये वाला जो है इट इज फर्दर परपेंडिकुलर में, तो ये और ये भीतर वाला तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. यस सर. So this provides freedom of the rotor to rotate in any direction. जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में ये घूम सकता है. अगर बाहर की दुनिया चेंज होती है तो कोई बात नहीं, it will remain as it is. Why will it remain as it is? कल क्या पढ़ा था हमने? सर मोमेंटम. एक गाना बज रहा है, गाना बंद करके बात करो. ये सर विपिन Momentum, सर. sir, momentum. एंगुलर मोमेंटम के चलते. एंगुलर मोमेंटम इज in physical a quantity which we are measuring. मतलब मोमेंटम से हम किसी चीज को मेजर करते हैं. मोमेंटम इज h, बट ये मोमेंटम से होता क्या है? जो चीज जो कर रही थी वही करते रहना चाहती है, जो चल रही थी वो चलते रहना चाहती है. रास्ते में कोई आ जाता है तो धक्का मार के निकल जाती है. मोमेंटम है कि रोप उसको रोकता है तो रोप को भी तोड़ देती है जहाज. गाड़ी आती है, कोई सामने पड़ता है तो उसको रौंद के चली जाती है. इज इट inertia that something will try to maintain its state of rest or motion until and unless an external force is exerted on it? Is this inertia? यस सर. This is inertia. This inertia can be measured by momentum. This inertia can be measured physically, quantified कि how much of nature, अगर कोई उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है मान लो, तो उसमें कितनी टेंडेंसी है. That will depend on momentum. For linear velocity से it is mass into velocity. In rotary motion it is how much? Angular momentum is equal to I ओमेगा. कल हमने डिस्कस किया था I क्या चीज है? मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया. मोमेंटम इनर्शिया. मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया. तो पूरे रोटर में हर पार्टिकल है, हर पार्टिकल का अलग अलग रेडियस है.
इसका अलग रेडियस, इसका अलग, इसका अलग, पूरे रोटर में हर पार्टिकल का अपना अपना रेडियस है, तो सबका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया होता है, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, कंबाइंड रेडियस ऑफ ऑल द पार्टिकल, जो हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि ज्यादा पार्टिकल्स नीचे की तरफ तो कंबाइंड रेडियस कम, सारे पार्टिकल्स बाहर की तरफ, अगर डिजाइन जैसा हमने डंबल की तरफ बनाया था, डंबल की तरफ, तो सारे पार्टिकल, ज्यादा पार्टिकल्स बाहर की तरफ तो ज्यादा रेडियस. So the mass, not only mass but mass distribution also takes place or makes a difference in the angular momentum. तो angular momentum क्या है? angular momentum वो है जिसके चलते वो घूमते रहना चाहता है. मान लो इसका मास तो फिक्स्ड है रेड वाले का, is it fixed or not? The red rotor is fixed. तो मैंने इसको इतना घुमाया, रुक गया ना? कितना दम था इसमें कि नहीं मैं घूमता ही रहूंगा? मैंने थोड़ा सा आरपीएम दिया, फोर्स पे डिपेंड करेगा ना. इसके रोटेशन पे डिपेंड करेगा, इसके एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा. अगर ज्यादा हमने आरपीएम दे दिया तो देखो कितने देर घूम रहा है. हाँ सर. मतलब एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी इसकी टेंडेंसी है. इसके बेयरिंग का फ्रिक्शन वही है, लेकिन पहले जब धीरे घुमाया था तो जल्दी रुक गई, फ्रिक्शन उतना ही. जब तेज घुमाया था तो देर तक चलती रही, फ्रिक्शन उतना ही. मतलब क्या बढ़ गया कि क्यों देर तक रहा ये? एंगुलर मोमेंटम सर. यस, एग्जैक्टली, एंगुलर मोमेंटम ज्यादा था, इसलिए उसमें ज्यादा वो नेचर था कि नहीं मैं वही करता रहूंगा, वैसे ही घूमू, मैं नहीं रुकूंगा. I omega mr square, which is I into angular velocity omega. So this what you have just talked about is one of the properties of the gyroscope, something called rigidity in space. इसके चलते वो अड़ा रहता है, जहां पे घुमा के छोड़ दिया वहीं पे रहेगा, it will not budge. जैसे अगर आप देखो अभी घूम नहीं रहा है, मैंने इसको घुमाया तो साथ में घूम गया ना थोड़ा सा, ये रोटर घूम गया ना, मैंने नीचे से घुमाया तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी है. लेकिन अगर मैंने इसको घुमा दिया तो क्या वो घूमने की कोशिश करता है? नहीं, इट इज रिमेनिंग देयर इटसेल्फ, नहीं हिलता, मेरे घुमाने से नहीं हिलता. ऑल्सो मेरे घुमाने से नहीं हिलता, वो वैसे का वैसे ही रहना चाहता है. Why is it wanting to remain like this? Because of gyroscopic inertia, which can be measured in angular momentum. So inertia है इसमें कि वो घूम रहा है तो घूमता ही रहेगा. सारे पार्टिकल जो घूम रहे थे बस एक ही प्लेन में घूम रहे हैं, इसी में घूम रहा है सारा, और कोई डिस्टर्बिंग फोर्स तो है नहीं, तो उसी में घूमते रहना चाहता है. और अगर ये घूम रहा है, रोटर अपना मेंटेन कर रहा है, तो स्पिन एक्सिस भी वैसे ही डायरेक्शन में घूमता रहेगा या नहीं, उसी में चलता रहेगा. यस, नहीं समझ में आई ये वाला लास्ट वाला बात? नहीं सर. ओके, तो ऐसा बोलो ना, खुल के बोलो, धड़ल्ले से बोलो कि नहीं समझ में आया, तब मैंने धड़ल्ले से बताऊंगा, फिर से बताऊं. Supposing there is a point here, a particle in the rotor, a particular particle in the rotor, पूरा बना हुआ है तो किसी मटेरियल से बना होगा, एक मटेरियल का छोटा टुकड़ा. When it is rotating, तो ये रोटेट कर रहा है ऐसे. क्यों कर रहा है ऐसे? क्योंकि एक जब घूम रहा है ये, तो एक फोर्स इसको बाहर की तरफ लेकर के जा रहा है या नहीं? There is a force acting on this particle
which is trying to take it tangentially outward. Correct or not? Yes, sir. What is that force called? Angular momentum. Now, Centrifugal force. yes, centrifugal force. मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर लेके जाएगा, लेकिन फिर भी ये यहीं पे घूम रहा है. क्यों यहीं घूम रहा है? क्योंकि देयर इज अनदर फोर्स विच इज पुलिंग इट बैक. जो बाहर वाली फोर्स थी उसको वापस उल्टे डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स खींच रहा है उसको, तभी बैलेंस्ड है वहां पे. द इनसाइड फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स. जो बाहर को हाँ, सर. खींच रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसको भीतर की तरफ खींच रहे हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स. समझो इस बात को. आपने एक पत्थर को रस्सी में बांधा और घुमाना शुरू किया. पत्थर कहां पे घूम रहा है? जितना बड़ा थ्रेड था उसमें घूमता रहता है या नहीं? हाँ, सर. क्यों घूमता है? सर, ये Okay. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके. सो आप घुमा रहे हैं इसको, और घुमाते हुए सडनली आपने छोड़ दिया रस्सी, तो वो पत्थर किधर को भागता है? क्या वैसे ही घूमते रह जाता है? नहीं सर, मतलब बाहर की तरफ को भाग जहाँ जाता पे है. बाहर की तरफ ही भागेगा वो. टेंजेंशियली बाहर की तरफ भागता है. दैट बाहर का फोर्स जो था, that is because of which it went outside flying in a straight direction, is called centrifugal force. लेकिन जब आपने पकड़ रखा था, मतलब उसके उस बाहर के जाने के फोर्स को आपने अपने फोर्स से, उसको रस्सी ने पकड़ रखा था, आपने रस्सी को पकड़ रखा था, दोनों फोर्स बराबर हो गए, तो क्या हुआ? वो एक ही डिस्टेंस मेंटेन करके घूम रहा था रस्सी के चारों तरफ. मतलब जितना रस्सी आपने रखा हुआ उस रेडियस पे वो लगातार घूम रहा था. घूमते हुए क्या वो पत्थर ऊपर नीचे भी होता है? कभी कभी सर हो सकता है. कभी कभी होता है. नहीं, अगर होता है तो ग्रेजुअली हो जाता है. हाँ, मतलब एक हाँ, सर मतलब फिक्स्ड plant एकदम आएगा. मोमेंट पे रहता है. तो एक ही प्लेन में घूमता रहता है ना वो. अगर आपने एकदम बराबर करके घुमा दिया है तो एक ही प्लेन में घूमता रहता है या नहीं? हाँ, सर. सर. अगर आप जोर लगाएंगे, थोड़ा तिरछा करेंगे तो घूमता है दूसरे डायरेक्शन में, लेकिन वहां फिर सीधा घूमने लगता है. यस, सर. दैट मीन्स दिस piece of stone was moving in one plane. जिस प्लेन में घूम रहा था उसी में घूम रहा है. उसके ऊपर एक फोर्स बाहर लगती है, भीतर लगती है, और कोई तो फोर्स नहीं जिसको ऊपर नीचे कहीं लेके जाए. दो ही फोर्स लग रहे थे, एक बाहर की तरफ एक भीतर की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट. यस, सर. और इसके लिए उसने अपना प्लेन ऑफ रोटेशन मेंटेन कर रखा था. हाँ, सर. तो जब ये पार्टिकल घूम रहा है तो इसके ऊपर भी एक बाहर की तरफ फोर्स, एक भीतर की तरफ फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट. यस, सर. तो ये उसी प्लेन में मूव करेगा या नहीं? इसका प्लेन ऑफ मूवमेंट वही रहेगा या नहीं? हाँ, सर, उसका प्लेन वही रहेगा. दैट मींस अगर इसका प्लेन वही रहेगा तो स्पिन एक्सिस भी अपनी तरफ टाइट उधर ही घूमता देखता रहेगा या नहीं? हाँ, सर. ये घूमेगा ऐसे और स्पिन एक्सिस ऐसे ऐसे होएगा, नहीं होगा? हाँ, सर, नहीं होगा. So this is what is called rigidity in space. That when there is a rotating body, a rotating wheel, when the wheel is rotating, all the particles are experiencing only two forces, एक बाहर की तरफ, एक भीतर की तरफ. Centrifugal force, centripetal force, and so there is no other force which can try to disturb the motion of this. So all the particles are rotating in the same plane. The plane of the rotor remains fixed, and so the spin axis also remains fixed, pointing in a direction. This is called rigidity in space. Why is it happening? Gyroscopic inertia. How do we measure this gyroscopic inertia? Angular momentum. What is the angular momentum of this? I omega. What is this I? Moments of inertia of each particle.
Yes, Gurpinder? कुछ कहा आपने गुरपिंदर? नेगेटिव सर. Okay. So are we able to relate the full chain? Yes, sir. Okay. So this is one of the properties of the free gyroscope known as rigidity in space. Spin axis of the free gyroscope remains pointing in the space at the same direction. Fixed point पे रहता है. It is because of the gyroscopic inertia, which can be measured by means of angular momentum, and angular momentum is given by the mass, radius, and angular velocity of this, given by I omega. So, have we understood one property of the free gyroscope, rigidity in space? Do we now understand that? Yes, sir. We will take a look at another property. Yes, दो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर स्लाइड पे चलें. सर रिजिडिटी जो मतलब जो रिजिड होता है, अब ये जायरोस्कोप ये फिक्स होता है, जैसे हम लोग 3 जगह पे फिक्स है, तो उस पे आगे जैसे 3 जगह पे फिक्स है और तीनों का वो गलत मतलब अलग अलग आ रहा है, मीन्स 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो ये रिजिडिटी कैसे प्रूव होती है कि ये रिजिड है बिल्कुल? ओके, देखो, वेट अ सेकंड. Wait a second. यस सर. ये रिजिडिटी तभी होगा जब एंगुलर वेलोसिटी होगी, रिमेंबर. ठीक है. नाउ आई एम ट्राइंग टू रोटेट दिस व्हील फर्स्ट, trying to give it high angular velocity, and then we will apply some external forces कि मैं इसको घुमाने की कोशिश करता हूं, then see what happens. ठीक है. So now see, is it remaining fixed? वो जिधर को देख रहा है उधर कोई देख रहा है? Is it यस सर. remaining fixed? जो इधर को देख रहा है उधर कोई देख रहा है. जो थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है वो हो रही किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. फ्रिक्शन. तो ये उधर को ही रह रहा है. ओके सर. सर. So that is rigidity is what we are talking about. When it is rigid, ये एक ही तरफ देखता रहता है, जिधर को है उधर को देखेगा, उसके इधर उधर नहीं हिलना चाहेगा. एक तरीके से सर इसका प्लेन चेंज नहीं होता, यही ना? प्लेन चेंज नहीं होगा. प्लेन चेंज नहीं होगा तो जो पॉइंटर है, जो स्पिन एक्सिस है, उसका भी पॉइंट फिक्स रहेगा. अगर इसका प्लेन चेंज नहीं हुआ, ऐसे ऐसे नहीं हुआ, ऐसे ऐसे नहीं हुआ, तो ये भी उधर को देखेगा या नहीं? Will this remain fixed? The spin axis. नहीं समझ में आया? इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर. अरे नहीं सर. भाई मेरे, इसका what is the meaning of the plane? Okay. Can I say कि plane of the rotor is this? Is this the plane of the rotor? रोटर इस प्लेन में है क्या? यस सर. रोटर इस प्लेन में है क्या? नो सर. नहीं सर, रोटर इस प्लेन में है क्या? इसमें भी नहीं है. रोटर इस प्लेन में है या नहीं? इस प्लेन में है सर. तो ये सरफेस जो है, ये सरफेस, दैट इज द प्लेन ऑफ द रोटर. यस सर. तो जब हम इसको घुमा रहे हैं तो इसका प्लेन फिक्स्ड है या चेंज हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है क्या प्लेन इसका?
when it is rotating, is it maintaining its plane of rotation or not? Yes, sir. अगर Yes, sir, प्लेन but- रोटेट हो रहा है, अगर ये प्लेन मेंटेन हो रहा है तो स्पिन एक्सिस पे फिक्स्ड है या नहीं? Yes, sir. समझ गए. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं रिजिडिटी इन स्पेस. ये एक तरफ को फिक्स रहेगा. कितना फिक्स रहेगा डिपेंड करता है कितना हैवी है, कितना बाहर की तरफ मास कॉन्सेंट्रेटेड है और कितनी तेजी से घूम रहा Angular momentum. है. एंगुलर मोमेंटम. ग्रेट. और जायरोस्कोपिक इनर्शिया. इनर्शिया सेज कि जो कर रहा है वही करेगा, नहीं हिलेगा. अगर जो पत्थर पड़ा है वो पड़ा ही रहता है, जो चल रहा है वो चलता ही रहता है. अर्थ को देख लो, घूमे जा रहे मिलियंस ऑफ ईयर से, घूम रहे तो घूमे जा रहे अपने एक्सिस पे. So this is gyroscopic inertia. We measure it by means of angular momentum. हाँ विपिन कुछ बोले. Yes, sir. Thank you, sir. क्लियर हो गया? पक्की बात? Yes, sir. ठीक है. Another funny property. अगर मान लो ये घूम रहा है, ये मान लो रोटर घूम रहा है और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, स्पिन एक्सिस के ऊपर एक फोर्स लगाता हूं, ऐसे इधर को फोर्स लगाता हूं. रिमेंबर कि ये जो रोटर है वो घूम रहा है और मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं ताकि ये इसको ऐसे घुमाऊं. तो क्या होगा? अगर फोर्स मैंने लगाया तो ये रोटर जो था उसका प्लेन ऐसे घूमेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूम जाएगा या नहीं? Yes, sir. ये घूम रहा है, लाल वाला रोटर जो है, और मैंने यहां फोर्स लगाया तो घूम जाएगा या नहीं? Yes, sir. ओके. ये घूम रहा है और मैंने यहां पे फोर्स लगाया मान लो, तो ऐसे घूम जाएगा या नहीं अगर साइड में फोर्स लगाया तो? Yes, sir. बाय द वे ये जो फोर्स लगा है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस फोर्स, व्हाट वी विल कॉल दिस फोर्स? Torque. Ah, yes, torque. Torque is a force which tries to rotate a body about an axis. तो यहाँ पे मैं इसको horizontal axis पे घुमा रहा हूँ कि नहीं? When I apply a torque here, force here, am I trying to turn it about a horizontal axis or not? Yes, sir. तो vertical force लगाते हैं तो ये किस axis पे घूम रहा है? Vertical torque लगाएंगे तो किस axis पे घूमता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सर. वेरी गुड. और जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो किस एक्सिस पे घूम रहा है? वर्टिकल एक्सिस पे. Vertical. Very good. So when I apply a vertical torque, it should rotate about the horizontal axis. जो हो रहा है अभी, करेक्ट? और जब horizontal force लगाऊंगा, horizontal torque लगाऊंगा, तो it should rotate about a vertical axis, correct? सही है या नहीं? हाँ सर. Okay, see the funny behavior now. We are turning it like this, और मैंने एक टॉर्क लगाया यहाँ. किधर किधर को घूम रहा है ये? एक बात में देखना. विपिन माइक्रोफोन बंद कर लो अगर नहीं बात करें. हाँ. It is rotating. I am applying a torque here. किधर को घूम रहा है ये? Vertical axis. वर्टिकल एक्सिस पे सर. वर्टिकल एक्सिस पे. घूमना चाहिए तो हॉरिजॉन्टल पे, घूम रहा है वर्टिकल पे, करेक्ट? फिर से देख लो. When I apply a torque, what is happening? Vertical axis पे compress. मैं ऊपर से फोर्स डाल रहा हूं ना, ऐसे डाल रहा हूं. Now when I apply another torque in horizontal plane, जो कि इसको वर्टिकल एक्सिस पे घुमाना चाहिए था, now what's happening you see? जब मैं इसको यूं घुमाने की कोशिश करता हूं तो कैसे घूमता है?
What is happening? The horizontal axis पे घूम रहा है. So is it not funny? मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई, मैंने देखा है कि इसके ऊपर फोर्स इधर को लगा तो इधर भागती है. Was the movement perpendicular to the torque applied? When I was trying to apply a torque here, it should have moved like this, but it moved in horizontal plane. जब मैंने इसको यहाँ पे टॉर्क लगाया तो इसको वर्टिकल प्लेन में घूमना चाहिए था, अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस. वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है या नहीं है? एक्सिस वर्टिकल प्लेन में घूमना चाहिए था, अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस. करेक्ट. हाँ सर. लेकिन जब हमने ये टॉर्क लगाया तो ऐसे घूमता है. इज इट हॉरिजॉन्टल प्लेन? Yes sir. Yes, sir. So when I apply a vertical torque, ये वर्टिकल प्लेन में घूमने के बजाय हॉरिजॉन्टल में घूमता है. और जब हॉरिजॉन्टल नहीं में सर, घुमाने की हॉरिजॉन्टल कोशिश में की, बोलो. उल्टा बोल दिया सर शायद. हाँ बोलो, क्या बोला? वर्टिकल फोर्स लगाने पे वर्टिकली घूम रहा है ना. वर्टिकल ऊपर से फोर्स लगाने से ये वर्टिकली वर्टिकल वर्टिकल प्लेन में प्लेन में. घूमना चाहिए था. हाँ ऐसे ये लगाओगे तो हॉरिजॉन्टल ऐसे प्लेन घूमना है ना. चाहिए था ना. एक हाँ. सेकंड, ऐसे लगाने से ऐसे घूमना चाहिए था कि नहीं? हाँ सर. तो स्पिन एक्सिस वर्टिकल प्लेन में घूमना चाहिए था. ये जो एक्सिस है इस प्लेन में घूमना चाहिए था या नहीं? स्पिन एक्सिस. हाँ सर. हाँ सर. लेकिन घूमता किधर को है? हॉरिजॉन्टली. तो यहाँ पे यूं हॉरिजॉन्टली घूम रहा घूमता है. था. क्लियर? हाँ सर. और जब हमने हॉरिजॉन्टल टॉर्क लगाया तो ये हॉरिजॉन्टल में घूमने के बजाय किस प्लेन में घूम रहा था? ये जब यूं टॉर्क लगाया तो स्पिन एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस में घूम रहा था. वर्टिकल प्लेन में. वो वर्टिकल प्लेन में घूम रहा था. हाँ, वर्टिकल प्लेन में जब घूमता है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूमता है. थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा अभी. इज इट द स्पिन इज हैपनिंग इन द वर्टिकल प्लेन और नॉट? ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है या नहीं? इसमें घूम रहा है या नहीं? स्पिन एक्सिस वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है कि नहीं? एक्सिस ये है लेकिन प्लेन तो वर्टिकल है ना, घूम रहा है जिसमें. हाँ. तो ये वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट है, बट दिस मूवमेंट इज हैपनिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस. करेक्ट? एक बार सर जब यूं वर्टिकल घूमता मूवमेंट है, दिखा दो. कम अगेन. एक बार सर वर्टिकल मूवमेंट फिर से दिखा दो. हॉरिजॉन्टल तो समझ आ गया. ओके, फिर से दोनों ही देख लेंगे. बट ये देखो, यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया वर्टिकल में घुमाने के लिए. क्या कर रहा है? वर्टिकली घूम रहा है. वर्टिकल प्लेन में घुमा कि नहीं? यस सर. हाँ सर. स्पिन एक्सिस वर्टिकल प्लेन में घूमा. तो जब हम इसको हॉरिजॉन्टली घुमाने की, ऐसे देखो अब नहीं घूम रहा है. व्हेन देयर इज नो मोशन तो ये उसी प्लेन में घूम गया जिसमें घुमा रहे हैं. लेकिन जब घूम रहा था ये हाँ सर. हाई आरपीएम पे तो बिहेवियर उलट गया. क्या हो गया? इट इज मूविंग एट ए डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड टॉर्क. मैंने यूं लगाया तो यूं घूमता है, जब यूं लगाया तो ऐसे घूमता है. करेक्ट? यस सर. That means the displacement of the spin axis is in perpendicular direction to the applied torque. मैं यूं फोर्स लगाता हूं तो ऐसे या ऐसे घूमता है. करेक्ट? इधर से फोर्स लगाया तो ऐसे ऐसे घूमता है. क्लियर हो रहा है या नहीं? Yes, sir. कंफ्यूजन हो गया क्या? No, sir. Okay, so now we will go to this property is called precession. This is called precession. When the spin axis is itself spinning,
about another axis. तो स्पिन एक्सिस तो ये है इसका. अभी स्पिन एक्सिस पे रोटर घूम रहा है, लेकिन अभी क्या स्पिन एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूम रहा है? स्पिन एक्सिस, दिस इज स्पिन नो एक्सिस. सर, नहीं, यू अभी स्पिन एक्सिस यहाँ पे इस एक्सिस पे घूम रहा है कि नहीं? रोटर भी घूम रहा है, रोटर के साथ स्पिन एक्सिस भी घूम रहा है या नहीं? यस सर. अभी रोटर भी घूम रहा है, बट स्पिन एक्सिस भी घूम रहा है कि नहीं इस एक्सिस? So when the axis is beginning to move or rotate about another axis, it is called precession. In this case, in our case, precession is angular displacement of the spin axis when we apply a torque. Angular displacement क्या? 90 डिग्री पे होता है. हम टॉर्क लगाते हैं ऐसे, स्पिन एक्सिस ऐसे भागता है. टॉर्क लगाते हैं हॉरिजॉन्टल, स्पिन एक्सिस भागता है ऊपर नीचे. So the displacement is perpendicular, correct? Correct? And that is known as precession. Not precision, precession. P-R-E-C-E-S-S-I-O-N. So there are two basic properties of the free gyroscope. One is rigidity in space or gyroscopic inertia. Other one is precession. Gyroscopic inertia is due to which the spin axis will keep on pointing to a fixed direction in space. It will keep on pointing to a fixed direction. Inertia है, रोटर घूम रहा है उसी प्लेन में घूमेगा, स्पिन एक्सिस भी वहीं फिक्स रहेगा. Rigidity in space. Precession is that when the torque is applied on the spin axis, the displacement is angular. जिधर को फोर्स लगा उधर को नहीं मूव करती, उसे परपेंडिकुलर मूव करती है. तो नटशेल में समझ में आ गया प्रिसेशन और जायरोस्कोपिक इनर्शिया या रिजिडिटी इन स्पेस क्या है? यस यस सर, समझ में आया। ओके. मुदित मुझको बहुत भीतर से गाली दे रहा होगा, बोल रहा होगा सर को बोला था कि थोड़ा लाइट पढ़ाओ और क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं. इससे लाइट कुछ है ही नहीं हमें पढ़ाने के लिए. So I'm going to the slides. I will ask you to read it. Once you are reading, अगर कुछ confusion होती है तो do ask me कि सर ये क्या हुआ, नहीं समझ में आया. Just 1 second. Okay. Just opening the file. All right, my screen visible to you all? यस सर. यस सर। Okay. So ये आप जायरो कंपास देख रहे हो खुले हुए हालत में. एक तो फॉरवर्ड में, ये क्या होगा, हाँ, एक तो यहाँ पे है सेंटर में जो कि नॉर्मली हम देखते हैं ऊपर से टॉप व्यू. ये एक पर्सपेक्टिव व्यू आप देख रहे हैं साइड से, और ये कहीं और रखा हुआ है डिजाइन के लिए दिखाने के लिए. As you can see that there is this rotor kind of thing which is suspended here on the spin axis, and this spin axis is also onto some other kind of arrangement. So is it looking something similar to what we were seeing अभी तक? जो लाल वाला रोटर देख रहे थे, कुछ उसी स्टाइल का कंस्ट्रक्शन लग रहा है कि नहीं? साथ में कुछ और भी चीजें हैं, बट सर फ्री जायरोस्कोप ऐसा ही होता है, और ऐसे ही फ्री जायरोस्कोप को ही हम यूज करते हैं कंपास बनाने में.
You can take a look here also, another kind of design, but okay, maybe may not be visible so much, but can you see that there is this circular kind of thing, there is this circular kind of thing, और उसके भीतर में एक रोटर टाइप का चीज कुछ लगा हुआ है जो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन है उसमें भीतर में. So these are gimbals and arrangements basically what we have discussed so far. So what will happen when we have completed this study topic? So there are few objectives. We will learn the fundamentals of gyroscope and free gyroscope. What is free gyroscope? The behavior or properties of the free gyroscope. So far now, अभी तक इतना. Then we will see how the gyroscope is behaving on the rotating earth, but it will come later. अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे. We will talk just this much जो अभी तक हमने किया है. So just read through this. अब मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए. कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो मेरे से बात कीजिए कि सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बताओ. A gyroscope consists of a mass in the form of a rotor, wheel basically. The rotor is such that it is suspended about an axis which is perpendicular to the plane of the rotor and balanced, that means it is right through the center. When you are reading this, दिमाग में एक फोटो घूम रहा है, एक इमेज घूम रहा है दिमाग में? हाँ सर. Very good. The rotor is held within a system of two rings. दिमाग में पिक्चर आ रही है? यस सर. किस कलर का पिक्चर आया दिमाग में? ग्रे कलर का. हाँ, वेरी गुड, बिंगो, एकदम सही बात. एंगल ऑफ फ्रीडम, कुछ मोशन नजर आ रहा है, लाल वाले रोटर का घूमता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे वैसे 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 सब तरफ से घूमता हुआ नजर आ रहा है. यस सर. Good. That means you are understanding what it is. Can you see the gimbals बाहर में किसी भी ओरिएंटेशन में चला जाए, भीतर का रोटर फ्री है या नहीं? यस सर. So is it not good to call it free gyroscope? यस सर. On the left side, the parts of the free gyroscope. सर फ्री जायरोस्कोप भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका रोटर फिक्स है तो फिक्स जायरोस्कोप भी बोल सकते हैं क्या? फिक्स तो जायरोस्कोप नहीं ना है. जायरोस्कोप में घूम तो रहा है ना. रोटर फिक्स है, सिर्फ रोटर. हाँ, रोटर फिक्स है. रोटर तो फिक्स होना है सर. रोटर तो घूम रहा है. रोटर कहाँ है? रोटर तो फिक्स नहीं है, वो तो घूम रहा है. सर जो पॉइंटर की बात कर रहे हैं ना, वो फिक्स है ना. हाँ, तो उसका मूवमेंट तो फ्री है ना. हाँ, मूवमेंट फ्री है. ठीक है. ठीक है सर. अंडरस्टूड सर. अंडरस्टूड सर. हाँ, आप आपस में तुम लोग डिबेट कर लो कि है या नहीं, मेरी जान बच जाएगी एक्सप्लेन करने में. ठीक है. सो इट्स अ फ्री जायरोस्कोप. सर दिव्यांश को सारा समझ आ जाता है सर, ये समझा देता है सर. अरे वाह, बहुत अच्छा. दिव्यांश हमारा काम कर अरे देगा. सर ऐसा कुछ नहीं है.
अरे कोई नहीं, बड़ाई कर रहा है तो बोलो अच्छा थैंक यू बोल दो। सर ये क्लास मॉनिटर है सर, दिव्यांश। एकदम रहेगा, ठीक है, जरूर होना अरे सर चाहिए। पक्का जी यहाँ पे क्लास मॉनिटर। सही है। सो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन द नेम्स ऑफ द पार्ट्स, आर वी गुड? यस सर। Okay, next definition. The rotor inside is not constrained in any way. वो कहीं जा सकता है, बाहर की दुनिया कहीं जाए वो कहीं जा सकता है, कोई भी ओरिएंटेशन अज्यूम कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में चाहे जा सकता है, and so it is called free gyroscope. सर क्या फिक्स जायरोस्कोप भी आता है क्या? हाँ जी, क्या? सर फिक्स जायरोस्कोप भी होता है सर? नहीं, फिक्स जायरोस्कोप नहीं। अगर फिक्स जायरोस्कोप है तो वो हमारा पंखा है जो एक एंड पे बंधा हुआ रहता है, घूमता रहता है और कुछ नहीं करता। ओके सर। So basically we have a gyroscope and we have a free gyroscope. क्योंकि फिक्स्ड का कोई अलग से मतलब नहीं है, कोई स्टडी करने की अलग से जरूरत नहीं, बस घूम रहा है, उस घूमने के को हम यूज कर लेते हैं, पंखा से हवा मिल जाता है, किसी और चीज से कोई चीज घुमा लेते हैं, कुछ बेल्ट घुमा लेते हैं, कुछ चेन घुमा लेते हैं, तो वो चल जाता है। फ्री जायरोस्कोप यहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट है फॉर मेकिंग कंपास। नेक्स्ट, यहाँ पे डाउट होना चाहिए थोड़ा सा। A free gyroscope has 3 degrees of freedom. तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को टॉर्क एक्सिस और प्रेसिशन एक्सिस बोला गया है। एग्जैक्टली यही मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे कुछ डाउट होना चाहिए। जायरोस्कोप में होता क्या है कि हमें टॉर्क लगाना पड़ता है, मतलब लगता है, अलग से हम नहीं लगाते। फ्री जायरोस्कोप के ऊपर टॉर्क लगती ही लगती है हमेशा, वो बेसिक प्रिंसिपल के ही ऊपर काम करता है, टॉर्क लगती है। टॉर्क हमेशा लगती है वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की तरफ लगती है, आगे बहुत क्लियर होगा। ये ग्रेविटी के चलते लगता है, तो ग्रेविटी तो ऊपर से नीचे ही काम करेगा हमेशा, करेक्ट? हाँ सर, ग्रेविटी तो ऊपर से नीचे काम करेगा। तो ऊपर से नीचे वाले को जब हम लगाएंगे फोर्स तो वर्टिकल एक्सिस पे घूमना चाहिए, हाँ सर, ऊपर से नीचे फोर्स लग रहा था, वर्टिकल एक्सिस पे घूमना चाहिए। नहीं, वर्टिकल प्लेन में घूमना चाहिए। फ्रीडम टू स्विंग, द सेकंड हाँ पार्ट, सर। फ्रीडम टू स्विंग इन अजीमुथ अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, मतलब लेफ्ट राइट जो स्पिन एक्सिस घूम रहा था जब हमने वर्टिकल टॉर्क लगाया था, करेक्ट? एक बार सर वापस से क्या बोला? हमने कहा कि जब वर्टिकल टॉर्क लगाया था स्पिन एक्सिस पे, वर्टिकल टॉर्क लगाया था ऊपर से नीचे, तो वो साइडवेज घूमा था या नहीं? हाँ 90 सर। डिग्री। ये सर तो 90 डिग्री पे जब घूमा था तो वो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घूम रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा था, वर्टिकल एक्सिस पे घूम रहा था या हाँ नहीं? सर। तो इसीलिए वर्टिकल एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिसेशन एक्सिस, और टॉर्क एक्सिस जो टॉर्क लगती है तो वर्टिकल लगती है, लगाने के समय हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घुमाते हैं रोटर को, तो ग्रेविटी के चलते चूंकि लगता है अप एंड डाउन, तो दैट इज नोन एज टॉर्क एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टॉर्क एक्सिस। नाउ हमारे पास 2 मिनट रह गया है, एक बार ये डायग्राम देख लो जो अभी आपने देखा था, देन वी विल एक्सप्लेन दिस प्रिसेशन एक्सिस एंड टॉर्क एक्सिस ऑल्सो।
सर ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा क्वेश्चन में? शायद बनाना पड़ जाए थोड़ा सा, जो भी गंदा संदा सा बना सकते हो, लेकिन अक्सर बोलते हैं डिस्क्राइब अ फ्री जायरोस्कोप विथ अ नीट डायग्राम, तो इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा करके दिखाया हुआ है ताकि आप लाइन ड्रॉ कर सको इसमें। सर आपको कैसे पता हमारी ड्राइंग गंदी है? इसीलिए तो बोला जो भी लाइन ड्राइंग उल्टी सीधी करके जैसे बनाना है बना दो, अगर अच्छा करते हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, ओके। चलो मैं इसको Okay, डिजाइन sir. मतलब सामने ही दिखा देता हूँ, विजुअल में ही दिखा देता हूँ। सो दिस इज फ्री जायरोस्कोप। अगले में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्री जायरोस्कोप, दैट विल बी कमिंग नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे है। Two properties, gyroscopic inertia और rigidity in space as we said, and the second one precession। दोनों के बारे में हमने बात कर ली है। अगली क्लास में हम लोग इसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके सर। एक प्रिसेशन एक्सिस और ये बताना रह गया मुझको, वो अभी 1 मिनट में दिखा देता हूं। ओके, when I apply this torque in the vertical direction, is it rotating the axis on a horizontal plane or horizontal axis? हाँ सर। ये टॉर्क लगाता हूं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूम रहा है या नहीं? हाँ सर घूम रहा है। इसीलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टॉर्क एक्सिस बोलते हैं। टॉर्क लगाया तो किस पे घुमा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टॉर्क एक्सिस बोलते हैं। ओके। जब हमने इसको घूमते हुए को ये टॉर्क लगाया तो किस एक्सिस पे घूमता है? वेट अ सेकंड, व्हेन आई अप्लाई अ टॉर्क, ये किस एक्सिस पे घूम रहा है? वर्टिकल एक्सिस पे सर। इसलिए इसको प्रिसेशन एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि प्रिसेशन ऐसे ऐसे हुआ ना, हाँ सर। तो प्रिसेशन हुआ वर्टिकल एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे यहां पे ऐसे घुमा था, इसलिए वर्टिकल एक्सिस को प्रिसेशन एक्सिस बोलते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। चलो बाय बाय, ब्रेक, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। अब तो नेक्स्ट वीक है ना सर? थैंक यू सर। फर्स्ट नेक्स्ट वीक में आएगा। बाय बाय। ओके सर, हैव अ नाइस वीकेंड सर। You too, everybody too. हैव अ नाइस वीकेंड सर। Bye bye, signing off. थैंक यू सर, साइनिंग ऑफ।